हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, लेकिन पिकअप आइल रीडिंग है, पिकअप कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर आपके सामने 2 कार्ड्स हैं और दोनों कार्ड्स पे आपकी राशियाँ लिखी हुई हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा देती हूँ। दिस इज़ कार्ड नंबर 1 और इसमें राशि है वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला एंड कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अगर आपकी राशि इस कार्ड में आती है तो आपको ये कार्ड अपने लिए सिलेक्ट करना है। बहुत इजी रखा है प्रोसेस, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड कार्ड नंबर 2 में हमारे पास है मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक एंड मीन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये राशि व्यूअर्स, अगर आपकी राशि इस कार्ड में आती है तो आपको ये कार्ड सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देखना है। ठीक है, टाइम स्टैंड मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना टाइम देख सकते हैं और अपनी रीडिंग को पिकअप कर सकते हैं। तो फिर चलिए रीडिंग में स्टार्ट करिए। आई होप सो आपने अपनी ये जो राशि है वो चुन ली होगी। ठीक है, आप इस रीडिंग को सन साइन या मून साइन, जो भी आपके साथ में ज़्यादा कोरिलेट होती हैं राशि, उसके अकॉर्डिंग इसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी राशि से आपको बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें एक्यूरेटली फील होती हैं, पता चलती हैं, तो वही राशि आपको पिक करनी है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स हम कार्ड नंबर 1 के लिए स्टार्ट करेंगे। वृषभ, कन्या, मकर राशि देखेंगे। मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि के लिए देखते हैं आपके जो पर्सन है इनकी जो एनर्जीज है। सबसे पहले क्या है, आपके रिश्ते की एनर्जीज क्या है, ठीक है, और आपकी एनर्जीज क्या है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। बॉटम से आ रहा है डोर टू वैल्यू। इस रिश्ते की अगर मैं व्यूअर्स एनर्जीज की बात करूँ तो सबसे पहले मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस रिश्ते का आधार ही प्यार रहा है। इस रिश्ते में शुरुआत ही प्यार से हुई है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने से हुई है, दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, ये जज्बातों से जुड़ा हुआ रिश्ता। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली गई थी। ये रिश्ता एक दूसरे को एक्सेप्टेंस लेके आया था। आपने उनको पसंद किया, उन्होंने आपको पसंद किया, और इस कनेक्शन में अगर मैं देखूँ तो प्योर लव ही रहा है। लेकिन अगर राइट नाउ व्यूअर्स हम आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज़ की यहाँ पे बात करें तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं राइट नाउ आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर ये नॉन एक्शन में है, यानी कि व्यक्ति सोच ज़्यादा रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है, चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। माइंड में चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं जिनको ये समझने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि राइट नाउ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इनको ऐसी सिचुएशन में क्या स्टेप लेना चाहिए या इनको रुकना चाहिए। ठीक है, इनके लिए, इनके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। इस कनेक्शन में अगर ये आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, अगर ये नहीं बढ़ते हैं तो क्या होगा। जस्ट लाइक के मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं व्यक्ति एक बहुत ही कैलकुलेटिव एनर्जी में है, जहाँ पे वो चीज़ों को सोचने समझने की प्रोसेस में लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये लगी हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग व्यूवर्स यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो किसी डिफ़िकल्ट टाइम से या फिर डिफ़िकल्ट फेज से अपनी लाइफ के यहाँ पे गुजर रहे हैं, और जिससे वो मैं ये बोल सकती हूँ कि उससे निकलने की या उसको हैंडल करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर वीवर्स मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो ट्रिगर्ड या हिट नज़र आ रहे हैं। ट्रिगर्ड मतलब किसी बात से या तो वो हिट हुए हैं, मतलब इनको नज़र आ रहा है कि उनको कोई बात या तो उनके लिए प्रॉब्लम बन रही है, कोई सिचुएशन ऐसी हो गई जिसको वो डील नहीं कर पा रहे हैं, या आपने हो सकता है इनको कुछ हाल फिलहाल में बोला हो, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कुछ एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पे वर्ड्स के, भावनात्मक रूप से भी हैं और क्रोध रूप में भी हैं। तो आपके जो पर्सन है व्यूवर्स वो यहाँ पे देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, इनको कुछ करना तो ज़रूर है, क्योंकि अगर व्यक्ति को कुछ करना ही नहीं हो तो वो कुछ सोचेगा भी नहीं, वो जस्ट इग्नोर करेगा। तो मैं यहाँ पे व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि हाँ, व्यक्ति अभी राइट नाउ कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा, जल्दबाजी में नहीं लेना चाह रहा। दैट्स वाई आपको फील हो रहा होगा ये जो व्यक्ति आपको
फुल इग्नोर कर रहा है या फिर आपसे बात नहीं कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाने के पीछे भी एक रीज़न है जो इस व्यक्ति के माइंड में है, ठीक है, और ये व्यक्ति उस चीज़ में एकदम से क्विक एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जी, जहाँ पे बहुत कुछ इनके अंदर चल रहा है जिसको ये समय कहीं ना कहीं सोचने समझने की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी कोई एक्शन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है क्योंकि व्यक्ति जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रही है। वो अपने अंदर जो चल रहा है उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है। इवन तो उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या एक्सप्रेस करना सही रहेगा इन हालातों में जो हालात आपके कनेक्शन में राइट नाउ चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की यहाँ पे बात करूँ तो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट की आई है, एक जस्टिस की आई है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में एक जस्टिस यहाँ पे अपने लिए मांगते हुए नज़र आ रहे हैं या कुछ क्लैरिटी का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें आप बैलेंस करना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि अगर आपने जितने एफर्ट्स लगाए हैं सामने वाला भी उतने एफर्ट्स लगाए। आप इस कनेक्शन को जितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सामने वाला भी दे, आपने इस व्यक्ति को जितनी इंपॉर्टेंस दी है सामने वाला भी आपको उतनी इंपॉर्टेंस दे। यानी आपके लिए ये कनेक्शन जितना वैल्यूबल है सामने वाला भी आपके इस कनेक्शन को उतना ही वैल्यूबल माने। तो कहीं ना कहीं आप इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पे बात कर रहे हो। आप यहाँ पे कुछ जस्टिस की बात करें, जैसे आपके पर्सन ने आपको कोई कमिटमेंट किया है, आपको कुछ बोला था उन्होंने, तो अगर उन्होंने बोला था तो वो उसको पूरा करें। अगर उन्होंने अपने मतलब अगर उन्होंने वादा किया भी था तो वो वादे से पीछे ना हटे। अगर उन्होंने वादा किया था वो कब वादा पूरा करेंगे, कब आपकी तरफ आएंगे, कब आपसे बात करेंगे। आप भी एक पॉज में हो, ठीक है। आप इंतज़ार में हो कि कब आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने तो अपना कर दिया, आपने तो अपने एफ़र्ट्स लगा दिए। क्या आपके पर्सन ने भी वो एफ़र्ट्स को उतनी इम्पोर्टेंस दी है? क्या उनकी नज़रों में क्या है वो एफ़र्ट्स की वैल्यू, आपके प्यार की वैल्यू? आप इन चीज़ों को सोचते समझते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट नाउ आप अपनी लाइफ को भी यहाँ पर सोचते समझते नज़र आ रहे हैं, इवन तो इस कनेक्शन को भी सोचते समझते नज़र आ रहे हैं कि क्या मुझे इस कनेक्शन में और आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये कनेक्शन इतनी वर्थ रखाता है, क्योंकि पहले चीज़ें कुछ और थी, राइट नाउ कुछ और है। कंपैरिजन यहाँ पर आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर्सन को भी, अपनी फीलिंग्स को भी, अपने कनेक्शन को भी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें देखते सोचते हुए समझते हुए आप भी नज़र आ रहे हैं। हाँ, अब आप चीज़ों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ब्लाइंडली ट्रस्ट मतलब कि किसी ने कुछ बोला और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज़। आप उसके पीछे का जो तथ्य है, जिसको हम एविडेंस की बात करते हैं, आप उन चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि हाँ ये सच में है या जस्ट ऐसे ही है, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही ऐसी में आ रहे हैं जहाँ पर आप चीज़ों को अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपने रिश्ते के हक मांग रहे हैं, अपने प्यार का हक मांग रहे हैं। आप अधिकारों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बोलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जैसे आपने बोलना भी शुरू करा है, ठीक है। तो वो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन की यहाँ पर हम देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स में क्या है आपके लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की राइट नाउ की ट्रू फीलिंग क्या है, वो इनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। सो वी हैव लवर्स, फर्स्ट कार्ड आया है, द चैरियट, सिक्स ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। सन की एनर्जी बॉटम से आई है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले व्यूवर्स मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में, ठीक है, किसी बात को लेके कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं और ये कन्फ्लिक्ट्स विचारों में नज़र आते हैं। जैसा आपके पर्सन सोचते हैं आप बिल्कुल वैसा नहीं सोचते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। आप बहुत इमोशनल हो गए हैं इस कनेक्शन में, बहुत इमोशनल। आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इनसिक्योर देख रहे हैं। उनके प्रति आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आप
इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप चीज़ों को वैसे नहीं देख पा रहे हैं जैसा ये कनेक्शन है या जैसा उनकी लाइफ में चल रहा है। आप भावनाओं में बहते बहुत ज़्यादा हैं या बहुत चीज़ों को मतलब फीलिंग के थ्रू लेके चलते हैं, हर चीज़ में फीलिंग को लेके आ जाते हैं, हर चीज़ में मतलब प्रैक्टिकल आप होते ही नहीं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। आपके पर्सन यहाँ पे आपसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल समवेयर। देखो, प्यार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातों को हर वक्त हम इमोशनल होकर डील नहीं कर सकते, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हमें चीज़ों को ब्रॉडर लेवल पे देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम कोई भी स्टेप फीलिंग में बह के, भावनाओं में बह के, इमोशंस, तीनों वर्ड का मतलब एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक दूसरे को ये बताती है कि आप ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक स्टेप और आगे, इससे एक स्टेप और आगे, तो आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार उनको भी आपसे है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके लिए जैसे कह रहे हैं कि जान भी हाजिर है। आपके पर्सन तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि मेरा प्यार बहुत सच्चा है, तुमसे बहुत प्यार किया है, मेरे इतने नज़दीक अगर कोई आया है तो तुम आए हो, जिसको मैंने सच में इतना कुछ चाहा है, कभी किसी को लाइफ में इतना प्यार किया है तो वो तुम्हें किया है, तुमसे ज़्यादा इन्होंने किसी और को जैसे चाहा ही नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं, आपके पर्सन यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन को लेके उतने ही लॉयल हैं या उतने ही भावनात्मक रूप से इमोशनल नज़र आ रहे हैं जितने आप हो। तो आप इनके ऊपर डाउट ना करें। मे बी डाउट आपका ये हो सकता है कि आप किसी और, आपके पर्सन किसी और से कनेक्टेड हैं, या फिर वो आपको लेके लॉयल नहीं है, या वो आपसे कुछ बात छुपा रहे हैं, या उनका मन आपसे हटता जा रहा है। दैट्स व्हाई आपके पर्सन आपसे इस तरह की बातें कर रहे हैं या फिर आपसे ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस आप उन पर ट्रस्ट करें। ठीक है, अगर आपके पर्सन ने आपको कोई वादा किया है इन द पास्ट, आपके पर्सन कह रहे हैं कि येस आई एम अवेयर ऑफ इट, मुझे एहसास है और मुझे आज भी याद है, मैं उसको भूला नहीं हूँ या भूली नहीं हूँ। इस कनेक्शन में व्यूअर्स अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, या तो आप उनसे शादी को लेके ही बात कर रहे हो, ठीक है, आप उनसे शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उनसे उनके साथ में टाइम बिताना एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आप उनकी कंपनी को यहाँ पे मिस कर रहे हो, उनके टाइम को यहाँ पे मिस कर रहे हो, उनका साथ होना यहाँ पे मिस कर रहे हो। आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, जैसे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं है कि मुझसे दूर होता जा रहा है, या फिर मेरे अंदर इसका इंटरेस्ट नहीं रहा है, या फिर ये किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है, या किसी और से शादी कर लेगा। आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपके इस कनेक्शन में आगे आपके साथ में बढ़ना चाहते हैं, उनको भी आपके साथ में आगे लेके चलना है इस कनेक्शन को। एंड कहीं ना कहीं अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी, और जो फैमिली को रिप्रेजेंट करें या किसी अनदर एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करें, या कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, यहाँ पर आपके पर्सन अभी अपनी लाइफ में ये कहने की कोशिश करें कि मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से वो इन चीज़ों को इतने बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जितने तरीके से पहले पास में मैनेज किया करते थे। यस, आप लोगों के बीच में व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके पर्सन की जो एनर्जी आई थी पॉज की, एक कैलकुलेशन की एनर्जी आई थी, चीज़ों को समझने की एनर्जी आई थी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करने की एनर्जी आई थी, कहीं ना कहीं जहाँ पर व्यक्ति बात करने में अभी इच्छुक नहीं नज़र आ रहा है। वो इसका रीज़न ये है कि आप लोगों के बीच में अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो बहुत ज़्यादा इरेशनल है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिन चीज़ों में आपने ऐसा फील किया कि यार आपके पर्सन जीत गया, आप हार गए, आपको इस व्यक्ति ने चीट किया, या फिर आपके साथ में सही से बिहेव नहीं किया, या फिर आपका मिसयूज़ किया, आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया, आपने ऐसा कुछ महसूस किया। ठीक है, आपको लगा कि यार आप इस कनेक्शन में आके आपने गलती कर दी, आपको ऐसा भी लगा, आपने इस व्यक्ति पे विश्वास करके गलती कर दी, आपको ऐसा भी लगा, या फिर इस व्यक्ति ने मेरे से झूठ बोला, आपको ऐसा भी लगा, आपको फील हुआ चीटेड। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि जस्ट ये आपके एलिगेशंस है,
आपको चीज़ों को बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे लेके चलना होगा, चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखना होगा। सम टाइम चीज़ें जैसी नज़र आती हैं वैसी नहीं होती हैं, आपके पर्सन का ये मानना है। आप उन पर ट्रस्ट करें कि वो जो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न है, और विदाउट रीज़न वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपसे आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक मैच्योरिटी। और फ्यूचर में व्यूअर्स अगर मैं देखूँ तो इस कनेक्शन को वो आगे फिर से लेके चलना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ सन जो दिखाता है पॉजिटिविटी, जॉय, एक दूसरे के साथ में न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग, एक्सेप्टेंस, चीज़ों को लेके क्लियर होना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, इन्जॉय करना, एक दूसरे की कंपनी को इन्जॉय करना, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बोल्डनेस की एनर्जी भी आ रही है। नहीं, कहीं ना कहीं इंसान एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होकर बोल्ड होना चाहता है। बोल्ड मतलब आप समझ रहे होंगे कि बीइंग ओपन अप, ये सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एनर्जी में इसमें आएँ। आप इमोशनल एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं, यू नीड टू कम इन दिस एनर्जी। एंड ये एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल होना दिखाता है, रैशनल होना दिखाता है, लॉजिकल होना दिखाता है, चीज़ों को क्लियरली देखना दिखाता है, और चीज़ों को समझना दिखाता है, ठीक है, दिल से नहीं दिमाग से चलना दिखाता है। आपके पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जैसे कि तिल का ताड़ बना देते हैं कभी कभी। अब देखो, मैं आपकी यहाँ पे गलती नहीं निकाल रही हूँ, हम उनकी फीलिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको किस तरह से देखते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये कनेक्शन में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आए जहाँ पर आप चीज़ों को समझें, थोड़ा दिमाग से काम लें, इतना ज़्यादा इमोशनल ना हो। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, आप उसको समझने की कोशिश करें। अगर आपके पर्सन आपको वो समझाना चाहते हैं तो आप उन्हें समझें, उनकी बातों को समझें, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे इस एनर्जी में आने की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, ये एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे फीलिंग्स में आए ये चीज़ें, कि वो आपसे यही कह रहे हैं कि आपको जस्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए, ना कि जो इस कनेक्शन में इस समय राइट नाउ के हालात हैं। क्योंकि आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपको, इसलिए कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, और आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, जस्टिस की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके साथ में बहुत बड़ा कोई इनजस्टिस हुआ है। ये आपकी एनर्जीज हैं, ठीक है। देख लेते हैं आपकी एनर्जीज में और क्या है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग्स है, एनर्जी इनके पर्सन की तरफ, प्लीज़ वो हमें बताएं। आप उन्हें माफ़ कर देना चाहते हो, ठीक है। आपके अंदर ही है ये कि आप एक्सेप्टेंस में हो, आप रिजिड नहीं हो, आप मोल्ड की एनर्जी में हो, फ्लैक्सिबिलिटी की एनर्जी में हो, जहाँ पर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, चाहे आपके पर्सन ने आपके साथ में कुछ भी किया हो, चाहे वो कितना ही गलत हो, आपको आपका दिल दुखाया हो, आपकी भावनाओं को हर्ट किया हो, लेकिन आप फिर भी, चाहे व्यक्ति आपके साथ में मैच करता है या नहीं करता है सामने वाला, ठीक है। आप लोगों के बीच में कुछ कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यू आर नॉट मेड फॉर ईच अदर इन द आई ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी व्यूअर्स, आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार हो, चाहे हालात जैसे भी हो। लेकिन आप कह रहे हो कि अगर वो व्यक्ति आता है, मुझसे सॉरी बोलता है या बोलती है, आई हैव डेफिनेटली एक्सेप्टेड, ठीक है। मेरे दिल में इतनी भी नफ़रत नहीं है उसके लिए कि मैं उसको बिना कुछ करे ही उसको अपनी लाइफ से निकाल दूँ। अगर वो व्यक्ति मेरे पास आए और मुझे कहे कि यार आई एम सॉरी, मुझसे जो हुआ गलती से हुआ, मैंने गलती से बोला, तुम्हारा दिल दुखाया, ठीक है, ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था, या फिर मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, इंटेंशनली नहीं नॉन इंटेंशनली हो गया या हो गया बस, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? तो आप डेफिनेटली कह रहे हो कि यस, आई कैन फॉरगिव यू। मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ कि मैं किसी के आंसू को ना देख पाऊँ या किसी के आंसू की कदर ना करूँ। तो आपके पर्सन को व्यूअर्स, आप यहाँ पे माफ़ करने के लिए यहाँ पे तैयार हो, ऐसा नज़र आ रहा है। तो आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है, स्टिल वो आपके पर्सन के मन में है, वो उससे ओवरकम वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सोच बहुत रहे हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप वेट में हो कि वो आगे आएँ और आपसे बात करें, आपसे फॉरगिवनेस मांगे। तो आप भी व्यूअर्स यहाँ पे एक वेटिंग में ही नज़र आ रहे हो। अबंडेंस की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं भाई इस कनेक्शन में यही हुआ है कि चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं। सोचा कुछ और था, फ्यूचर कुछ और थे। इस कनेक्शन को लेके आपने बड़े बड़े प्लान्स बनाए थे, बहुत कुछ आपने सोच रखा था कि यार मेरी लाइफ में ये होगा, वो होगा, इस तरह से मैं उसके साथ में लाइफ बिताऊंगी। लेकिन अभी राइट ना वो अवेंडेंस कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टर्ब नज़र आ रही है। तो आप देख रहे हो यार, जैसे कि जो खोया है वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या लाइफ मेरी बेहतर हो सकती है, आपकी ये है। लेकिन आप चाहते यही हो इस कनेक्शन को हम पहले जैसा बना लें। आप
एफर्ट में नज़र आ रहे हो। आप चीज़ों को जैसे जो भी हुआ है आप उनको ऐसा नहीं कि आप उनमें ट्रैप हो गए और आपको कुछ अब इस लाइफ में चाहिए ही नहीं, नहीं, आप अभी भी एक्शन में हो। आप कह रहे हो कि यार साथ तो दो मेरा, मैं तो इस कनेक्शन को फिर से हील कर दूंगा या हील कर दूंगी। ठीक है, यस क्वेस्ट। आप अपने क्वेश्चंस के जवाब चाहते हो, आपकी ये एनर्जीज आ रही है। आप बहुत कुछ इनसे पूछना चाहते हो, आप इनसे बहुत कुछ आपके मन में जो डाउट्स है आप इनको क्लियर करना चाहते हो। यानी कि आप इनसे चाहते हैं कि यार वो बात करें, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें, 1-on-1 कम्युनिकेशन करें, भागे नहीं चीज़ों से। ठीक है, आपका मतलब यही है कि यार मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, जस्ट क्लैरिफाई करो उनको। जब तक चीज़ें क्लेरिफाई नहीं होंगी मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चलता रहेगा, वो इल्यूज़न जो थॉट है वो क्रिएट होते रहेंगे और बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बहुत कुछ दिल में डराता भी है और बहुत सारे डाउट्स भी क्रिएट होते हैं। तो प्लीज़ इनको क्लेरिफाई कर दो। चाहे तुम्हें जो भी तुम्हारे मन में सीधे सीधे बता दो, जो मेरे मन में है वो सीधे सीधे क्लियर कर दो, देन चीज़ें यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उनको बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। जितना भागोगे, आपका मतलब क्या है, जितना भागोगे उतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो भागो मत, फेस करो। आप इनसे यही कह रहे हो कि यार अगर कुछ है भी तो फेस करो, एक्सेप्ट करो, प्लीज़ एक्सेप्टेंस में आ जाओ। ये आपका मानना है। यहाँ पे आप चीज़ों को फेस करने में बिलीव करते हो, ना कि उनसे भागने में। लेकिन राइट ना आपके पर्सन का जो मानना है देखो वो बिल्कुल डिफरेंट है आपसे। थोड़ा सा ऐसा नज़र आया कि वो डिफरेंट है। उनको लगता है कि आप उनकी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हो या समझना चाहते नहीं हो, जबकि आप समझना चाहते हो लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन ही ब्लॉक है और इसी वजह से चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, यस, आपके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, अच्छे बुरे, बहुत सारी चीज़ें इस कनेक्शन को लेके चलती रहती हैं। समटाइम आपको लगता है कि ये कनेक्शन आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, समटाइम आपको लगता है कि यार पता नहीं चीज़ें बेहतर हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, क्या है ये कनेक्शन, क्यों मैं इससे मिली, क्यों मेरे साथ मेरा इससे कनेक्शन बना। आपके मन में ये सब कुछ चलता रहता है कि अगर इसको मेरी लाइफ में आना ही नहीं था देन वाई, इससे प्यार क्यों हुआ। ये सब कुछ आपकी एनर्जीज में आ रहा है। ठीक है, तो आप हर चीज़ को जानना चाहते हो, आप हर चीज़ को समझना चाहते हो, ये आपकी एनर्जीज में आ रहा है। तो ये थी व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जीज। उनके कुछ हम हार्ट मैसेजेस भी लेते हैं। ठीक है, अभी एक्शन में कोई एक्शन नहीं है अभी, तो मैं ये बोलूँगी। और हम फिर से वैसे मैं आपके लिए डेली रीडिंग लाती हूँ तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, तो हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या है आपके लिए मैसेजेस। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं इनके पर्सन की तरफ से। फैमिली प्रॉब्लम है। ठीक है, इनकी लाइफ में फैमिली मतलब इंटरफेरेंस कर रही है, कुछ बोलने की कुछ करने की इनको परमिशन या तो नहीं है, या फिर वो इनके बोलने को, इनके कुछ करने को इफ़ेक्ट कर रही है। आपके पर्सन आपको ड्रीम्स में भी देखते हैं, यानी ड्रीम्स में कहीं ना कहीं इंसान जिसके बारे में ज़्यादा सोचता है ऑब्वियसली उसके बारे में ड्रीम्स में देख ही लेता है। लव यू, यही कार्ड आपके पर्सन ने सबसे पहले आपको बोला था। दे लव यू, और वो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा समझते भी हैं। आपके पर्सन ने आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जैसे कि कह रहे हैं कि यार मेरे प्यार पे डाउट मत करो, मेरी लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं, दैट्स वाई वो आपके साथ में सही से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू, आपके पर्सन इस कनेक्शन को अभी समझ रहे हैं या समझ चुके हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पहले समझ में इनको नहीं आ रही थी लेकिन अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वही इनकी एनर्जीज़ का कार्ड है। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल होती है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने व्यूअर्स मेष, सिंह, धनु राशि, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि जिनकी भी है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कर्क, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो व्यूअर्स चलिए देखते हैं आपके लिए आपके रिश्ते के लिए और आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो क्या आ रही है। सबसे पहले हम एनर्जी चेकआउट करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स पाइल नंबर 2 के लिए बताएं। प्लीज़ व्यूअर्स रीडिंग को लाइक करिएगा अगर आपको इससे क्लैरिटी मिले, पॉजिटिविटी मिले। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस।
ओके, बॉटम से आ रहा है सन। ट्रिपल टू की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। ट्रिपल टू काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, या तो ये आपको नज़र आ रहा होगा या फिर आपके पर्सन को नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा। तो ये नंबर हो सकता है आप जब रीडिंग देख रहे हो तो ये आपके सामने आ जाए, या जैसे 2:22 हो गया, समथिंग लाइक कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज़ में अगर मैं व्यूवर्स यहाँ पे देखूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, तो आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे कुछ नया इनिशिएट करते हुए, कुछ एक्शन लेते हुए, कुछ अपने जोन से बाहर निकलते हुए, कुछ मूवमेंट लेते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये एक तरह के स्टकनेस से बाहर निकलना चाहता है, कुछ क्लैरिटी आना दिखाता है, किसी चीज़ को अपना टारगेट बनाना और उसकी तरफ आगे बढ़ना, ऐसा यहाँ पे दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो एक कुछ इनिशिएट करना यहाँ पे दिखाती है। आपके कनेक्शन की व्यूअर्स एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूँ हार्ट चक्र की एनर्जी आई है, यानी कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो एक दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन तो है ही है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में कनेक्टेड हो रही है एक दूसरे को, जैसे आप लोग पुल कर रहे हो, खींच रहे एक दूसरे को। ये कनेक्शन यहाँ पे हील होने की कोशिश कर रहा है। ये इस कनेक्शन की एनर्जी से, जैसे कहते हैं ना हर एक चीज़ की एनर्जी होती है, जैसे कि सपोज करो हम एक घर में रहते हैं, ठीक है, तो उस घर का भी एक ऑरा होता है, एक वाइब्रेशन होती है ना, राइट। तो आपके कनेक्शन की भी एक एनर्जी जहाँ पे हार्ट चक्र इन्वॉल्व है, यानी कहीं ना कहीं हार्ट चक्र चीज़ों को पास लाना, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, इस तरह की एनर्जीज में यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पर चीज़ें फील की जा सके, जहाँ पे कुछ एक दूसरे के लिए फील किया जा सके। जैसे कहते हैं ना कि यार घर हो तो एक ऐसा हो जहाँ पर हमें कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन आए, जस्ट लाइक दिस कनेक्शन। यहाँ पे इस कनेक्शन की एनर्जी जो है वो अपने आप को हील करने की, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है। आपकी एनर्जीज व्यूअर्स मुझे यहाँ पे इंडियन यांग की मिली है, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को अगेन बैलेंस करना, अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना, इन तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व करना दिखाती है। तो व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, या तो आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आप अपने पर्सन के बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जैसे किसी ने चुरा लिया है। आप अधूरे अधूरे से फील हो रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये एनर्जीज में आया है और ये मुझे बहुत इंस्टेंटली फील हुआ कि जैसे आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि यार मैं उसके बिना बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत अधूरा सा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो मेरी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, उसके बिना अब मेरा जीना जैसे कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो मिले तो मैं कंप्लीट हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जीज है यहाँ पे, मैं हर एक के लिए नहीं बोलूँगी, बट यस है। कुछ लोगों के पार्टनर बोल रही हूँ, सॉरी। आप में से कुछ लोग ऐसा भी फील कर रहे हो जैसे इस व्यक्ति के साथ में आपका जो रिश्ता है वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। आप लोगों को ऐसा फील होता है कि ये व्यक्ति आपका, जो कि आपकी एनर्जीज में आ रहा है, जैसे आप ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हो मुझसे, वो मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है और मुझे ये पता है, मुझे ये कंफर्मेशन मिल चुकी है और वो मेरे पास आएगा क्योंकि वो मेरा आधा हिस्सा है, तो वो मुझसे दूर जा ही नहीं पाएगा। आप ऐसी एनर्जीज में हो, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि मेरा उससे रियूनियन ज़रूर होगा, स्पिरिचुअल रियूनियन मेरा उससे ज़रूर होगा, मेरा उससे कनेक्शन जन्मों जन्मों का है और वो मुझे मिल के ही रहेगा। आप ऐसी एनर्जीज में हो, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पे मिल रही है मुझे। आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि जो स्पिरिचुअल चीज़ें उनसे ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, उनसे ज़्यादा कनेक्ट होकर अपने आप को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस, एक अधूरापन है यहाँ पे, ठीक है। आप उसे फिलअप करने की कोशिश कर रहे हो दूसरी चीज़ों से, पर वो चीज़ें फिलअप नहीं हो पा रही हैं। आप दूसरी तरफ चीज़ों को ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ध्यान कहीं और जा ही नहीं पा रहा है। बार बार लौट लौट के वाई इस कनेक्शन पे क्यों आ रहा है, आप ये जानना चाह रहे हो कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, क्यों मैं इंस्टेंटली, भाई उसके आने से पहले भी तो थे आप, तो पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि यार उसके बिना कहीं चैन नहीं है। तो आप ऐसी एनर्जीज में भी हो, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज में आया है, लेकिन आया है तो बता रही हूँ मैं आपको, ये आपकी एनर्जीज में है। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पे देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन की राइट नाउ की फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएं।
टू ऑफ वैंड्स, जस्टिस, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स एंड द टेम्परेंस। सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी बॉटम द डेक से आई है। अगेन यहाँ पे वही नंबर क्रिएट हो गया, रीडिंग में भी 222। यस, यहाँ पे फिर से वही नंबर क्रिएट हो गया। व्यूअर्स देखो, सबसे पहले अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ तो फीलिंग्स में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये जो व्यक्ति है ना, देखो आपके बारे में सोचते तो हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक भी करते हैं। ओवर थिंक करना मतलब एक्सेस में सोचना, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में एक्सेस में सोचना, और इतना सोचना कि कहीं ना कहीं राइट नाउ सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान आ गया है व्यक्ति का, दूसरी चीज़ों को लेके ध्यान नहीं है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर के व्यूअर्स यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपके पर्सन का राइट नाउ जो फोकस है, ठीक है, वो भी हो सकता है कुछ दूसरी चीज़ों पे लगा हुआ हो, लेकिन वो आपको लेके निश्चिंत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे वो आपको लेके निश्चिंत है। वाई? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला, आप कहीं नहीं जाने वाले, आप उनकी लाइफ में हो और हमेशा से और हमेशा रहोगे, क्योंकि आपका उनके साथ में एक अटूट बंधन है और ये बंधन टूट नहीं सकता। आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, क्योंकि वो इस कनेक्शन को सिक्योर कनेक्शन की तरह देखते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है जो दिखाती है कि उनको डाउट नहीं है आपके ऊपर, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे, आप उनसे दूर हो जाओगे, या फिर आपके ज़िंदगी में कोई और आ जाएगा, या फिर आप किसी और से प्यार करने लगोगे, या फिर आप इनको अगर बोल भी रहे हो कि मूव ऑन कर जाओगे, आप नहीं करोगे। आपके पर्सन को ये लगता है, ये बहुत ही आपको लेके जैसे कह सकते हैं निश्चिंत यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की भी बस यहाँ पे मैं एनर्जीज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, वो चाहते हैं कि वो कुछ करें आपके कनेक्शन के लिए। अगर उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दिया है तो उसको पूरा करें, आपके पर्सन का ऐसा मानना है, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन की एनर्जी आ रही है व्यूअर्स, आपके पर्सन को आपके लिए वो डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन यहाँ पे दिखाता है कि वो व्यक्ति अभी जो डिसीजन लेना चाहता है वो बहुत ही क्लियर होके लेना चाहता है, सोच समझ के लेना चाहता है आपके कनेक्शन के लिए। यस, उनको दूसरी चीज़ों को भी देखना है, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी देखना है, इन फ्यूचर ये कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो उनको भी देखना है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है ना, इस कनेक्शन के राइट नाउ प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इस कनेक्शन में आपको कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ लोगों को, आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं वो आपके लिए इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए, आपके साथ में कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, ये गलत नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपके इस कनेक्शन में व्यूअर्स वो आपको वो ना दे सके जो उनको देना था। मे बी कोई कमिटमेंट हो सकता है, मे बी वो शादी का वादा हो सकता है जो उन्होंने आपको दिया था, वो ये पर्सन पूरा ना कर सके। लेकिन अभी व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बोला कि आपके जो पर्सन है वो अभी दूसरी चीज़ों में हो सकता है बिजी है, दूसरी चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपको लेकर निश्चिंत है। वो आपकी तरफ से आए हुए किसी भी चीज़ को इस समय एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप उनको इस समय कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, या मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वाई? ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रही है? आप किसको, मैं इसको बता दूँ व्यूअर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में या तो इनकी तरफ से फैमिली इन्फ्लुएंस हो सकता है जो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वो मिल रही है। और लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, देखो इस वक्त आपको अप्रोच करने में अपने आप को इनकम्फर्टेबल सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो, ठीक है, आप जहाँ पे हो वहीं पे इनको मिलोगे। आपके पर्सन आपको यही यहाँ पे बोलना चाहते हैं। तो व्यूअर्स अब बात करें कि आपके पर्सन अगर इस एनर्जी में है कि वो आपके साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, तो आपकी तरफ आ क्यों नहीं रहे हैं, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे हैं, या तो उनकी कुछ शर्तें हैं, ठीक है, वो आपसे कुछ शर्तें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपने इस कनेक्शन में कुछ शर्तें रख दी हैं।
जो दिखाती है कि यार पहले इनको पूरा करो। अगर ये मेरी शर्तें हैं, मैं शर्तें मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं इनको शर्तें क्या बोलूँ, मैं इनको एक्सपेक्टेशंस बोल रही हूँ कि व्यक्ति कह रहा है कि यार ये तुम पहले मतलब ये कर दो या फिर ये हो जाए या इस तरह से चीज़ें हों, देन हम आगे बढ़ें। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा जो पर्सन उनको रिजेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ वाइस वर्सा में भी है, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है या तो आपके पर्सन ने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं कि यार ये मेरी लाइफ की, ये मेरी जो है मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, और आप अगर ये पूरा करते हो तो देन मैं आपकी तरफ आगे बढ़ता हूँ या आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे तो आपकी तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन आप कह रहे हो कि यार आगे बढ़ने से बात नहीं है ना, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, ठीक है, आपको क्लैरिटी चाहिए। आपकी ऐसी एनर्जी से यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ आपका जो व्यक्ति है, देखो आपकी तरफ में, क्योंकि उनकी एनर्जीज में आया जर्नी, वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बट कुछ लोग के लिए जैसे कि यहाँ पे वाइस वर्सा वाली एनर्जी है, तो आपने हो सकता है इनके लिए बोल दिया हो कि नहीं, कि तुम मुझसे तब मिलोगे या तुम्हारे साथ में मेरा रिलेशनशिप तब चलेगा जब तुम मेरे लिए ये चीज़ पूरी करोगे, मे बी शादी करोगे, ठीक है, उससे अब ये चीज़ें कंपलसरी हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है जहाँ पर आप अपने पर्सन से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन वो आपको नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ में कंफर्टेबली नहीं जुड़ पा रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा यहाँ पे लग रहा है। वो आपके साथ में, अगर मैं देखूँ आपसे आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए कोई एक्शन लें। आप वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए कोई एक्शन लें, आप उनके लिए कोई कॉल करें या फिर आपको उनकी तरफ कुछ भी पॉजिटिव एक्शन लें, जिससे उनको एहसास हो, जिससे उनको फील हो कि आप उनसे अभी भी अट्रैक्टेड हो या फिर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, आप इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हो। यानी आपकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है आपके पर्सन को, ऐसा यहाँ पर लगता है। आपके पर्सन इस व्यूवर्स आपसे मैं देखूँ तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपसे एक अंडरस्टैंडिंग की या फिर कहीं ना कहीं चीज़ों को बदलने की कोशिश करें या फिर चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही है, ये दोनों एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ हो, कुछ नया हो इस कनेक्शन के अंदर, कुछ चीज़ें बदली जाएँ, जिनको देखने का नज़रिया बदला जाए, ठीक है। अभी आप जैसे कहते हैं ना, गिलास खाली है या भरा है, ये देखने वाले के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर आता है कि वो इन चीज़ों को किस तरह से देखता है। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें, जस्ट सीन द पॉजिटिविटी, कि आप इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें, ना कि नेगेटिविटी। आपको चीज़ें नेगेटिव क्यों नज़र आ रही हैं, आपको पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं नज़र आ रही, जो वो आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ों में, आपको ये क्यों लगता है कि अगर आपके पर्सन का ध्यान दूसरी तरफ है तो आपकी तरफ ध्यान नहीं है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं तो आपको लेकर निश्चिंत हूँ, आप मेरे हो तो मेरे ही रहोगे, मुझे पता है, लेकिन अभी राइट नो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, मुझे उनसे टैकल करना, मुझे उनसे डील करना है, देन वो चीज़ें डील हो जाएंगी, वैन वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जीज देखते हैं आपकी फीलिंग्स में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की यहाँ पे फीलिंग्स में क्या आ रहा है। सो वी हैव अ बैलेंस। आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ में चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ठीक है। आपका पर्सन की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको भी इम्पोर्टेंस दें, लेकिन आपको क्यों इग्नोर किया जा रहा है, आपको क्यों इस तरह से फील कराया जा रहा है जैसे आप किसी आपको क्यों वेट करना पड़े किसी चीज़ के लिए, या फिर आपको इंतज़ार क्यों करना पड़े अपने हक के लिए। तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि आपके पर्सन आपके साथ में जो बैलेंस क्रिएट करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है, चीज़ें सही तरीके से डील नहीं कर रहे हैं, वो एक तरफ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, दूसरी तरफ ज़्यादा इग्नोरेंस दिखा रहे हैं। वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ में इनजस्टिस क्यों किया जा रहा है, आपको आपका हक क्यों मारा जा रहा है, आपको ऐसा लगता है। तो आप ये कह रहे हो कि यार मेरे साथ में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया जा रहा है, दैट्स वाई ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अगर आपका पर्सन आपके साथ में सही तरीके से डील करता, सही तरीके से चीज़ें लेके चलता या चलती, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको यहाँ पर इनजस्टिस की एनर्जीज आ रही है, आप इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हो, आप इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपके मन में है कि ये कनेक्शन हील हो, आप इस कनेक्शन को एंड करने के ऊपर तुले हुए नहीं हो, ठीक है। आपका मानना ये है कि अगर वो सही तरीके से डील करते हैं इस कनेक्शन को, आपको सही तरीके से ट्रीट करते हैं, अपने कमिटमेंट को यहाँ पे पूरा करते हैं, आपको आपका हक देते हैं, तो वाई नॉट इस कनेक्शन को क्यों नहीं हील करोगे आप, ठीक है। आपके ऐसी नजर्स हैं, आप इस पर्सन के साथ में हुए इनजस्टिस के जो भी हुआ है इस कनेक्शन के अंदर, आप उसको भुला नहीं पा रहे, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे, आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, एंग्जाइटी फील होती है, पुरानी बातों में बहुत ज़्यादा पहुंच जाते हो, पुरानी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, इस व्यक्ति के साथ में बिताए हुए वक्त आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, आप बहुत ज़्यादा रोते भी हो, अकेले में रोते हो, लेकिन दिमाग से अपने निकाल नहीं पाते हो, आप चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हो लेकिन फिर से डिनाई कर देते हो। आपकी ऐसी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन की जो
आपके पर्सन के लिए जो फीलिंग्स है वो ये दिखाती है कि आप इस व्यक्ति से कितना इमोशनली अटैच हो, लेकिन आप उनको अपने दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहे हो। आप अभी भी जस्टिस चाहते हो, आप अभी भी कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन के लिए चाहते हो कि आपके पर्सन या तो आपको बता दे कि आपकी गलती क्या थी, ठीक है, आपने कहाँ गलती करी कि जो आपके पर्सन ने आपके साथ में ऐसा किया। जब आपकी कोई गलती नहीं थी तो आपके साथ में उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब जब आपके पर्सन ने आपको वादे किए थे तो उन्होंने वादे के तोड़े। आपकी ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपकी जो फीलिंग्स है व्यूवर्स वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि आप अभी भी इस कनेक्शन में बातचीत करके चीज़ों को सुलझाना चाहते हो। आप चाहते हो कि व्यक्ति सामने से आए, आपसे बात करे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, ठीक है, या फिर जो उसने आपको प्रॉमिसेस किए थे वो उनको पूरा करे, क्योंकि आपके लिए व्यूअर्स इस व्यक्ति को भुला पाना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो रहा। आप ऐसा नहीं है कि आप उसे भुला नहीं पा रहे हो, लेकिन आप उसके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हो, बहुत अटैच रहे हो इमोशनली। दैट्स वाई कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति के साथ में जो है उसको भुला के आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये कुछ है कि आप जानना चाहते हो कि यार ये क्यों किया, किस लिए किया, क्या वजह थी। आपके मन में ये सब कुछ चल रहा है। आप सीधे सीधे ये कह रहे हो कि भाई तुमने मेरे साथ में इनजस्टिस किया है और ये सही नहीं किया तुमने, ठीक है, सही नहीं किया। अगर तुमने मेरे साथ में ऐसा किया है तो मे बी कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे हो कि तुम्हें गॉड पनिश करेगा या फिर गॉड तुम्हें बताएगा कि सच्चे दिल के साथ में खेलने का नतीजा क्या होता है, ठीक है। तो आपके अंदर एक क्रोध भी है, एक प्यार भी है, एक इनकम्प्लीटनेस भी है, और कहीं ना कहीं आप सिर्फ हैंडल करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। तो ये एनर्जीज गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, यस। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे और मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं इनके पर्सन की तरफ से। आपके बारे में आपके पर्सन समटाइम्स सोचते हुए उठते हैं, यानी आप उनके बैक ऑफ द माइंड बहुत चलते हो। आपके पर्सन को आपकी बहुत सारी बातें याद हैं, वो आपकी बहुत सारी बातों को याद करते, मेमोराइज़ करते हैं, ठीक है। आपके साथ में बिताए हुए पल उनको बहुत याद आते हैं, आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनकी लाइफ में जो आपसे कनेक्टेड हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, वो आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, ठीक है। आप उनको काफ़ी खूबसूरत भी लगते हो। आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें, कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा कि उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने आपको किसी और के साथ में देखा, या किसी और के साथ में उनको फील हुआ कि आपका कनेक्शन किसी और के साथ में है। दैट्स वाई वो बिना कुछ कहे सुने आपके साथ में वो पीछे हट गए। उनको लगा कि ये चीज़ें अब नहीं है एक्सेप्टेबल, तो ये सब कुछ हुआ, ठीक है। तो ये कुछ हुआ है व्यूवर्स, जहाँ पर आपके पर्सन को लगा कि आप उनके लिए या तो लॉयल नहीं हो या कमिटेड नहीं हो। दैट्स वाई दे मूव ऑन, ठीक है। तो ये एनर्जीज व्यूवर्स आपके पर्सन की तरफ से आ रही है, जो दिखाती है कि अभी आपके पर्सन व्यूवर्स देखो कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ। ऐसा नहीं है कि लेना नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चलता रहता है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं वो आपके साथ में जुड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सन के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूवर्स आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ को लेके, आपकी एनर्जीज़ को लेके। सो आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो बाय बाय, टेक केयर।